नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 100 दिवसीय निक्षय अभियान शुरू, सीएम सुक्खू ने मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को निक्षय अभियान के तहत आयोजित समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोर्टेबल एक्सरे मशीन से तपेदिक की जांच भी करवाई। इस अभियान के लिए समर्पित एक मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा और हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रारंभिक आयु से बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने पर विचार कर रही है। कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई और टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित की। साथ ही अभियान में योगदान देने वाली संस्था और संगठनों को भी सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोंग बांध विस्थापकों को 4 सप्ताह में जमीन आवंटन करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोंग बांध विस्थापकों को जमीन न मिलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने 4 सप्ताह में याचिकाकर्ता को जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर राजस्थान के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने को कहा गया है। प्रतिवादियों की ओर से अदालत में हल्फनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को जमीन आवंटित करने के लिए कोई निर्वाध भूमि उपलब्ध नहीं है। अदालत ने कहा कि राजस्थान सरकार की नाक के नीचे गंगानगर की जमीन पर अतिक्रमण किया गया और सरकार चुप बैठी है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और अन्य उत्तरदाताओं को अतिक्रमणकारियों को जमीन से हटाने के निर्देश दिए हैं। खुशखबरी, जेएफटी से टीएचटी प्रमोशन में दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण, शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। शिक्षा विभाग में जेएफटी से टीएचटी पद पर होने वाली पदोन्नति में दिव्यांग शिक्षकों को आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर पहले भी विभाग आदेश जारी कर चुका है। शनिवार को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आशीष कोहली की तरफ से इस संबंध में सभी जिलों के उपनिदेशकों को सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि पदोन्नति की सूचियां तैयार करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जेएफटी से टीएचटी कला, मेडिकल व नॉन मेडिकल के पद पर पदोन्नति होनी है। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि विशेष संदेश विभाग के तहत 9 दिसंबर तक सभी पात्र शिक्षकों तक इसकी सूचना पहुंचनी चाहिए। जिला से पदोन्नति के लिए जो मामले निदेशालय को भेजे जाएंगे उसमें सभी पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल हो। विभाग दिव्यांग कोटे से जेएफटी के 187 पदों पर बैच वाइज भर्ती भी कर रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में जेएफटी शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। राज्य सरकार स्कूलों में दिव्यांग कोटे से 187 पद जेएफटी शिक्षकों के भरने जा रही है। इसके लिए काउंसलिंग 17 से 19 दिसंबर तक होगी। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सभी जिलों के उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश दिए कि वे तय समय के भीतर काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करें। विभाग ने भर्ती के लिए रोस्टर भी जारी कर दी है। आंगनवाड़ी केंद्र में पहले सेल्फी अपलोड होगी, फिर पकेगा भोजन, गड़बड़ी को रोकेगा पोषण ट्रैकर ऐप। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था से अब राशन वितरण में गड़बड़ झाले की संभावना शून्य होगी। मसलन अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा उतनी तय मात्रा में राशन और सुबह के स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे।
स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों सहित सेल्फी लेकर पोषण ट्रैकर पर अपलोड करनी होगी। नेशनल पंचायत अवार्ड, हिमाचल की थानादार पंचायत को 1.25 करोड़, सिकंदर को मिलेंगे 75 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीते हैं। स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के लिए तय की गई 9 थीम श्रेणी में देश भर की पंचायतों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रपति 11 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेगी। शिमला जिले की थानादार पंचायत ने सामाजिक रूप से सुरक्षित गांवों की थीम में दूसरा पुरस्कार जीता है। पुरस्कार के एवज में 75 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इस पंचायत ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में तीसरा पुरस्कार और 50 लाख रुपए मिलेंगे। जल संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य करने पर हमीरपुर जिले के बमसन ब्लॉक की सिकंदर पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। पुरस्कार के रूप में पंचायत को 75 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि शिमला की थानादार और हमीरपुर की सिकंदर पंचायत ने बेहतरीन काम कर पुरस्कार हासिल किया है। शिक्षकों की ट्रांसफर के साथ युक्तिकांड भी अब अगले शैक्षणिक सत्र से। प्रदेश सरकार शैक्षणिक सत्र के मिड सेशन में शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं करेगी। छात्रों के हित में सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन अब ट्रांसफर के साथ शिक्षकों का युक्तिकांड भी अब अगले शैक्षणिक सत्र में ही होगा। मिड सेशन में सरकार ना तो स्कूलों में और ना ही कॉलेजों में सरप्लस बैठे शिक्षकों को बदलेगी। हालांकि इस समय स्कूलों में 186 शिक्षक सरप्लस है। इसमें वे शिक्षक भी शामिल है जो राज्य से वार प्रतिनियुक्ति पर है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने भी मामले पर स्पष्ट आदेश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि बीबीएमबी प्रोजेक्ट में तैनात प्रदेश के शिक्षकों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे में अब सरकार अगले वर्षीय सेशन के शुरू में शिक्षकों का युक्तिकरण कर सकती है। हालांकि विभाग ने इसकी सूची तैयार कर दी थी, जिसे अब दोबारा से बनाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा विभाग ने कॉलेज से गैर शिक्षक कर्मचारियों का स्टेटस तलब किया है। ऐसे में जिन कॉलेजों में गैर शिक्षक कर्मचारी ज्यादा होंगे वहां से उन्हें अन्य कॉलेजों में भेजा जाएगा। राजनीतिक दलों का बोझ हो रहा है एचआरडीसी, सरकार से 9 करोड़ रुपए के भुगतान का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में यात्रियों को करोड़ों रुपए की रियायतें देने के साथ एचआरडीसी राजनीतिक दलों का बोझ भी ढो रहा है। रैलियों, राजनीतिक कार्यक्रमों में चुनावों के दौरान प्रयोग की गई बसों की सरकार पर एचआरडीसी की 9 करोड़ रुपए की देनदारी है। हालांकि कुछ महीने पहले ये देनदारी करीब 23 करोड़ रुपए थी, जिसमें से सरकार ने 14 करोड़ रुपए की देनदारी वापस भी की है, लेकिन 9 करोड़ रुपए की देनदारी अभी भी बाकी है। सरकार की एचआरडीसी पर देनदारियों में कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल की कम राशि देने को है, लेकिन इसमें सबसे अधिक राशि भाजपा कार्यकाल की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का पैसा अभी तक निगम को नहीं आया है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत आयोजन में प्रदेश में हुई रैलियों व कार्यक्रमों के 7 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि निगम को अभी तक नहीं मिली है, जिसके इंतजार में निगम करीब 2 साल से है। वहीं कांग्रेस कार्यकाल यानी 2022 के बाद के करीब 35 लाख रुपए की राशि सरकार के पास है। इसका अतिरिक्त 2022 व 2024 में हुए चुनावों, लोकसभा चुनाव व उपचुनाव की राशि सरकार द्वारा एचआरडीसी को देने को है। राशि के भुगतान को लेकर निगम प्रबंधन सरकार व चुनाव आयोग से पत्राचार भी कर रहा है। वेदर अपडेट, रविवार को इंद्रदेव होंगे मेहरबान, बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 2 माह से अधिक समय से चल रहे सूखे का दौर अब समाप्त होने वाला है। रविवार सुबह से लोगों को उठने के बाद बर्फबारी व बारिश का नजारा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न केवल ऊंचे इलाकों में अपितु मध्य और मैदानी सभी भागों में हिमपात और बारिश होने के आसार है। ये क्रम 3 दिनों तक बना रहेगा। राज्य के 8 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। शनिवार रात से ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार है। 8 व 9 दिसंबर को राज्य में हल्की से माध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं और लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू जिलों में कुछ स्थानों पर
हल्की से माध्यम बारिश बर्फबारी होने के आसार है, जबकि सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, मंडी व हमीरपुर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। 10 दिसंबर को राज्य के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है, जबकि 11 दिसंबर से मौसम फिर से साफ व शुष्क रहेगा। 10 व 11 दिसंबर को भांखड़ा बांध व बल घाटी के जलाशय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में सुबह व देर रात के दौरान घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोक प्रशासन संस्थान ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए 2 महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल जारी की है। दिसंबर और जनवरी में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 31 जनवरी 2025 तक ये ट्रेनिंग चलेगी। इसमें कॉलेज व स्कूल प्रिंसिपल व जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, IT वरिष्ठ सहायक भाग लेंगे। भाजपा ने 350 स्कूल बिना शिक्षक व 3400 स्कूल एक शिक्षक के सारे छोड़े, रोहित ठाकुर है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार जब प्रदेश की सत्ता से बाहर गई तो 350 स्कूल बिना शिक्षक को 3400 स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे थे। इस तरह के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंचा है तथा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 18वें स्थान पर लुढ़का है। रोहित ठाकुर ने जारी बयान में कहा है कि भाजपा सरकार के समय शिक्षा क्षेत्र में 12,000 से अधिक पद खाली थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 850 संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया है। शीतकालीन सत्र के अंतिम 2 दिन अनुपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम 2 दिन अनुपस्थित रहेंगे। उनका 20 व 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली राज्य के वित्त मंत्री और GST काउंसिल की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री 20 दिसंबर को राज्य के वित्त मंत्रियों तथा 21 दिसंबर को GST काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, भी प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की तरफ से मिलने वाले सुझावों को केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में शामिल कर सकती है। मनाली के होटल में लगी आग, करोड़ रुपए का नुकसान, 34 कमरों में ठहरे थे पर्यटक। मनाली से एक निजी होटल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मनाली के पास एक निजी होटल में आग लगी। देखते देखते आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से पूरा होटल जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। होटल में जब आग लगी तो पर्यटक होटल के अंदर थे। पता चलते सभी सुरक्षित स्थान पर निकल गए। पर्यटन नगरी मनाली के रंगनी में निजी होटल में आग लगी। इस आग में पूरा होटल बुरी तरह से जलकर राख हो गया है। घटना शाम 6 बजे के करीब की है। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। शाम 6 बजे के करीब होटल में आग लगने की सूचना मिली। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जहां पर संध्या पैलेस की 3 मंजिला इमारत में आग लगी। संध्या रिजोर्ट में कुल 46 कमरे, जिनमें से 34 कमरे में पर्यटक ठहरे थे तथा पर्यटक व होटल स्टाफ की संख्या 100 से अधिक थी। सभी पर्यटकों व होटल के स्टाफ को आग लगने के तुरंत बाद होटल से सुरक्षित निकाल दिया गया था। आग को पूरी तरह से काबू किया जा चुका और इस आग में किसी भी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ है। होटल संध्या रिजोर्ट पूरी तरह से जल चुका और मात्र इसका ढांचा बचा है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। संजौली में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। शिमला की संजौली में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
शिमला के संजौली में भी शनिवार को हिंदू लोगों ने इसके विरोध में बांग्लादेश की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। संजौली सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी विजय शर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है उससे पूरी दुनिया शर्मसार हो रही है। मंदिर तोड़े जा रहे, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। सनातन के साथ पूरे विश्व को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं के खिलाफ बांग्लादेश की शव यात्रा निकाली जा रही है। यूएनओ को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ हिंदुओं को जागना होगा। दरिंदगी की सारी हदें पार, कलयुगी मामा ने 7 वर्षीय बच्चे को बनाया हफ्स का शिकार। राजधानी शिमला में रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मामा ने 7 वर्ष की बच्ची को हफ्स का शिकार बना डाला। ये मामा चचेरे और पीड़ित बच्ची को लेकर उसकी मां मायके आई हुई थी, जहां पर आरोपी ने उसे अकेला पाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता की माता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किए गए मामले पर तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मां ने चचेरे भाई पर इस घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विवाहित है।